चलो हेडिंग डालो सब लोग। कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट में देखो टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी की। तो मीनिंग ऑफ कंपनी में जब आप बात करोगे तो हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, तीन तरह से मैंने आपको इसमें बताया। एक बताया अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, एक बताया आपको अकॉर्डिंग टू द वर्ड, और तीसरी बात हमने आपको क्या बताई थी, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। ये तीन बात बताया गया कि नहीं आपको? तो ध्यान रखो, पहला क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 220। इसने क्या बोला, कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ, है ना? क्या मतलब हुआ इसका? कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो इस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग या किसी प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई है या समय समय पर क्या है, परिवर्तित की गई। देखो प्रेजेंट कंपनी एक्ट की जब बात करोगे आप, तो प्रेजेंट कंपनी एक्ट में कौन सा एक्ट है आपका, द कंपनीज एक्ट 2013। फिर यह प्रीवियस लॉ कौन सा था आपका, द कंपनीज एक्ट 1956। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखोगे क्या आज की डेट में जो कंपनी स्टेब्लिश है वही कंपनी है? जो पहले से कंपनियां बनी हैं जिसको 1956 के अकॉर्डिंग बनाया गया, क्या वो कंपनी नहीं है? वो भी तो कंपनी है। तो आपको ध्यान क्या देना है यहां पर कि कंपनी मींस क्या है, द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 220 में जो कंपनी के डिफिनीशन में कवर है वो कंपनी है। फिर आपको क्या बताया गया, और एनी प्रीवियस एक्ट, किसी प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी के डिफिनीशन में कवर है, तो प्रीवियस में कंपनी क्या था आपका, 1956 था। उसको सबसे पहले वो 1912 में आया था, 1912 में आया था। फिर 32 में, 65 में, 82 में, 85 में, क्या है समय सब क्या हुआ है, चेंज होता रहा है ना? अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर क्या हो रहा था, वो चेंज हो रहा था। तो ध्यान रखोगे आप, उसको भी क्या माना गया, पुराने एक्ट के थ्रू भी जो कंपनी स्टेब्लिश हो गई वो भी कंपनी। फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू वर्ड पे, कंपनी में दो वर्ड है, कम प्लस पेंस। कम का मतलब क्या था, टुगेदर, साथ साथ। जब हम लोग क्या करते थे, साथ में बैठ के कोई काम कर रहे थे तो उसको क्या नाम दिया गया, कंपनी। एंड पेंस का मतलब क्या हो गया, पीस ऑफ ब्रेड। तो पहले के समय में जब आप साथ बैठकर खाना खाते थे तो उसको नाम दिया गया कंपनी। प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई और उसी को क्या नाम दे दिया गया, एक लीगल रूप प्रोवाइड करा दिया गया कॉर्पोरेट वर्ड में, और उसका नाम रख दिया गया कंपनी। ठीक है? और आज के डेट में क्या करते हैं, कंपनी का मतलब क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट देखो कि इसके तौर पर भी आपको डिफिनीशन बहुत क्लियर नहीं हुई, तो हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर के बेस पर कंपनी डिफाइन किया। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हमने कल आपको पढ़ाया था, पता है आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जो मैन मेड है। जुडिशियल का मतलब जिसको लॉ मान्यता देता है, और पर्सन मतलब जो पर्सन के डिफिनीशन में कवर की है। ठीक है? फिर हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है ना? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग पर्सन थे क्या, नहीं, दोनों एक ही। अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाता, पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती तो पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट को बेच के कवर करनी पड़ती कि नहीं? बट कंपनी में जो पर्सन होता है, मेंबर बोलते हो जिसको आप, जो शेयर होल्डर होता है, जितने का वो शेयर परचेज करता है, केवल उतने तक की लाइबिलिटी आपको पे करनी है, उससे अधिक की लाइबिलिटी आपको पे नहीं करनी। तो ध्यान रखोगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। कि कंपनी की लाइबिलिटी सेपरेट है, आपकी लाइबिलिटी सेपरेट है। कंपनी की एसेट सेपरेट है, आपकी एसेट सेपरेट है। बात समझ में आ गई? कंपनी की लाइबिलिटी से और आपकी लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? विद परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है? पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर के आने से, किसी पार्टनर के जाने से, या किसी पार्टनर के दुनिया से जाने से पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, समाप्त। बट कंपनी में किसी मेंबर के आने से, किसी मेंबर के जाने से, या कोई मेंबर दुनिया के चला जाए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी क्या है, लीगली स्टेब्लिश है, और उसका एग्जिस्टेंस लीगली है, और उसका वाइंडिंग अप भी कैसे होगा, लीगली होगा। आप चाहे परमाणु बम मार दो या कुछ भी कर दो, कंपनी का स्टेब्लिशमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ, और वो खत्म भी कैसे होगी, जब लॉ चाहेगा। आपके
खत्म करने से कंपनी ऊपरी रूप उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, बट पेपर पर उसका अस्तित्व है और वो कभी खत्म नहीं। आगे देखेंगे, हिज शेयर वर फ्रीली ट्रांसफरेबल टू दी अदर, है ना। कंपनी जब शुरू में स्टैब्लिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके शेयर परचेज कर लेते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, आप उसका मेंबर बनने का नहीं, आप क्या करो, उसके शेयर को सेल कर दो, है ना। बट पार्टनरशिप फर्म में अगर आप किसी पार्टनर के शेयर को ट्रांसफर करते या पार्टनर अपना शेयर कहीं ट्रांसफर करता, पार्टनर क्या हो जाती, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बेटा दरवाजा मतलब, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखोगे, विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉमन सील। लिमिटेड लाइबिलिटी अभी मैंने दिखाया, डिफाइन किया कि नहीं, कायदे से बंद कर लो। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, 50,000 रुपए का शेयर मान लो किसी ने परचेज किया है और 25,000 का पेमेंट कर दिया है, अब कितना पे करने के लिए बाउंड है, 25,000। बट पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जा रही थी, उसके ऊपर लाइबिलिटी का दारोमदार आता कि नहीं जाता, ठीक है। तो ध्यान रखो, विथ एंड कॉमन सील वाला क्या है, द कॉमर्स सब में जब आप क्या करते हैं, फीस का पेमेंट करते, रसीद मिलती कि नहीं, उसमें क्या लगता है, मुहर लगता है, तुमको नहीं मिलता तो क्यों बोला है नहीं मिलता है। तो ध्यान रखो, कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कॉमन सील का मतलब होता है ऐसा मुहर जिससे क्या है, उसका एग्जिस्टेंस का पता चल रहा है। जैसे अगर तुम रीबॉक में शूज खरीदते हो तो रीबॉक का रसीद मिलता है कि नहीं मिलता है, या जहां पर आप क्या है उस पर जो मुहर टप्पा लगाते हैं वो क्या है, कॉमन सील, ठीक है। ध्यान रखना, आगे बढ़े। इट्स मैनेजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनरशिप। एक चीज ध्यान रखेंगे आप, इसका जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में होता है, ओनरशिप किसके हाथ में होती है। बात समझ में आ रही नहीं, देखोगे मैनेज पार्टनरशिप फंड में, पार्टनरशिप फंड का मैनेजमेंट कौन करता है, सभी पार्टनर मिलकर करते हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर करता है। बट कंपनी में जो मेंबर होते हैं जिनको आप शेयर होल्डर बोलते हो, क्या वो मैनेजमेंट देखता है, क्या नहीं। मैनेजमेंट कौन देखते हैं, अलग से एक सेपरेट पर्सन अपॉइंट होता है, दैट इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बात समझ में आ रही है आपको। फिर ओनरशिप किसके हाथ में होती है, शेयर होल्डर के हाथ में। बात समझ में आ रही नहीं, कंपनी को चलाता कौन है, शेयर होल्डर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चलाता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट पैसा कौन लगाता है, इन्वेस्टर कौन होता है, शेयर होल्डर, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। फिर मैं आपको पढ़ाया फीचर्स ऑफ द कंपनी, हमने आपको बताया कंपनी कैसी होनी चाहिए, टॉप क्लास की। देखोगे टॉप क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, पहला टी, दूसरा ओ, तीसरा पी। देखोगे यहां पर टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ दी, है ना। कंपनी देखो, पार्टनरशिप फर्म में आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट कंपनी में अगर आपका मन मेंबर बनने का नहीं, आप अपने शेयर को क्या करो, किसी दूसरे को। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स या मैनेजमेंट। ओनरशिप किसके हाथ में होता है, शेयर होल्डर के हाथ में होता है, बट मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। काम करने वाला अलग, पैसा लगाने वाला अलग, मिसकंडक्ट के चांस क्या जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। पी फॉर क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, अभी बताए ना, किसी पार्टनर के आने, किसी जाने, किसी दुनिया जाने से पार्टनरशिप फंड में क्या हो रहा था, चेंजेस हो रहे थे नहीं। बट कंपनी में किसी मेंबर के आने, किसी मेंबर के जाने, किसी मेंबर के दुनिया जाने में कोई चेंज, ध्यान रखो इस बात को। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। यहां देखो क्लास को डिफाइन किया गया है, देखोगे आप यहां पर सी फॉर क्या है आपका, कॉमन सी, अभी हमने आपको डिफाइन किया, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब साइन करता है कंपनी के मैटर में, तो कॉमन सील किसकी लगती है, कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी अभी मैंने आपको क्लियर किया। आर्टिफिशियल जुडिशियल, आर्टिफिशियल वाला क्या है, मैन मेड। जुडिशियल का मतलब जो उसको लॉ ने मान्यता दी, और पर्सनल वाला जो क्यों ने। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स मेंबर की प्रॉपर्टी अलग है, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है। सेपरेट मेंबर फॉर फ्रॉम ओनर, ओनरशिप दूसरे के हाथ में, ओनरशिप किसके हाथ में होता है,
ओनर कौन होता है इसका? ठीक है ना, ध्यान रखोगे। बट मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ, ध्यान रखोगे इस बात की। कोई समस्या? कल मैंने ये पॉइंट थोड़ा डिफाइन किया था आपको। अगर कंपनी है तो कंपनी की लाइबिलिटी में क्या होती है? लिमिटेड। शेयर क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। लाइफ क्या होती है? अनलिमिटेड, है ना। कैपिटल, कैपिटल भी लिमिटेड होती है। नोट्स में देखना, अगर होगा सही कर लेना सब लोग। ऑथराइज कैपिटल की बात कल कर रहे थे, तो ऑथराइज कैपिटल जितना होता है उससे अधिक का नहीं, ठीक है, तो लिमिट होती है। देखो एक डायग्राम मैंने आपको बनवाया था, ये कंपनी का रन और डेवलपमेंट करना है। तो रन और डेवलपमेंट के लिए क्या की जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? फंड की। देखोगे ये फंड कौन लेके आने वाला है आपका? ये लेके आने वाली है आपकी पब्लिक। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखोगे पब्लिक कैसे आपको फंड देगी। कंपनी क्या करेगी इसके लिए? पब्लिक इशू। व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इशू? कंपनी जब अपने शेयर को इशू करती है पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, तो उसको हमने क्या नाम दिया? पब्लिक। पब्लिक इशू मीन पब्लिक के लिए इशू कर रहे हो आप। तो जब भी कंपनी इशू करती है उसके लिए प्रोस्पेक्टर निकालती है नहीं? प्रोस्पेक्टर में वो सभी बातें मेंशन होती है जो इशू से रिलेटेड होती है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, शेयर की फेस वैल्यू क्या है, कितने शेयर हैं, किसको इशू कर रहे हो, कंपनी के पोजीशन या उससे रिलेटेड और भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सभी बातें इसमें मेंशन होती है। ठीक है, देखोगे अब इसके लिए कंपनी क्या करती है? एक पर्सन अपॉइंट करती है। देखो कंपनी जब पब्लिक इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? अगर किसी कंपनी के 90% शेयर सेल नहीं होते तो कंपनी पब्लिक इशू, है ना। अगर 1 लाख शेयर उसने इशू किया तो 90% मतलब क्या है? 90,000 बिक जाने। अगर 90,000 शेयर आपके बिके नहीं, ऐसे केस में क्या होता है? कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, वापस क्या करना पड़ेगा? उसको बाय बैक करना पड़ेगा, अपना कंपनी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने पब्लिक का ट्रस्ट नहीं जीता। तो कंपनी अगर नहीं स्टेब्लिश है मार्केट में तो उसकी गुडविल तो होगी नहीं, क्यों? उसका कोई शेयर खरीदेगा। तो क्या करती है वो? ये जिम्मेदारी एक पर्सन को दे देती है, दैट इज नोन एज अंडर राइटर। अंडर राइटर इज द पर्सन हु गिव द गारंटी टू द कंपनी। जो क्या करता है? ऐसे पर्सन का नाम क्या है? अंडर राइटर, है ना। ये क्या करता है? गारंटी देता है फॉर द सेल ऑफ शेयर, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ कमीशन। ठीक है ना, कमीशन के बिहाफ पर वो शेयर को बिकवाने की गारंटी देता है। किसको? कंपनी। ठीक है, अब देखो कंपनी क्या करती है फिर? इशू करती है प्रोस्पेक्टर और जानकारी प्रोवाइड करती है जनरल पब्लिक को। किससे रिलेटेड? शेयर, है ना। तो पब्लिक क्या करती है? उस जितना शेयर इशू किया उसने, उसके लिए क्या करता है? वो इनवाइट करता है। कौन? कंपनी। और पब्लिक क्या करता है? उसको खरीदता है, एप्लीकेशन मनी देता है। ठीक है, इन सभी बेस। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये पूरा जो प्रोसेस है एक कंपनी के शेयर से रिलेटेड है। इसमें और भी बातें, अभी एक नए डायग्राम बनाएंगे तो वहां समझाएंगे तुम लोग को। ठीक है ना, अभी पहले इतना जानो कि कंपनी को रन डेवलपमेंट करने के लिए फंड का रिक्वायरमेंट होता है। उसके लिए कंपनी क्या करती है? पब्लिक इशू करती है। पब्लिक इशू के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट 90% होता है। बट कंपनी को डर लगा होता है कि शेयर अगर 90% नहीं सब्सक्राइब होगा तो उसको वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या करती है? एक पर्सन को अपॉइंट करती है जिसका नाम क्या है? अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या करता है? उसको गारंटी देता है भैया हम तुम्हारे शेयर बिकवाएंगे। बदले में क्या लेता है? वो कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज लेता है। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन के बदले पब्लिक क्या करती है? शेयर को परचेज करती है। ठीक, इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, पढ़ा आपने? देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी तो बहुत बड़ा टॉपिक है। एक लेक्चर मेरा अपलोड होगा कंपनी लॉ का, अगर उसको कायदे से देखना पढ़ लोगे तो उसमें आपको सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने दिया एक स्लोगन, आई ला मेरी काऊ। अपलोड है, लेक्चर देख लेना। आई ला मेरी काऊ।
ये है टाइप्स ऑफ कंपनी को डिफाइन कर रहा है, टाइप्स ऑफ ब्रीफ का लेक्चर रहेगा। आई का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेस पर कंपनियां हैं, ठीक है ना। मोबाइल सब लोग अंदर रखें, इधर ध्यान रखें, अदरवाइज अभी खड़ा करा देंगे। एल का मतलब क्या है? लाइबिलिटीज के बेस पर कंपनी, जो अभी पढ़ोगे। मेरी का मतलब क्या है? मेंबरशिप के बेस पर कंपनी है। सी का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। फिर ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के बेस पर, ठीक है ना। फिर ओ का मतलब क्या है? ओनरशिप के बेस पर। एंड डब्ल्यू का मतलब क्या है? वर्किंग के बेस पर। ठीक है, तो उस लेक्चर में पूरा बताया गया है, एक बार उसको पढ़ लेना, ठीक है। हम अभी उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। यहां पर अकाउंटिंग में हम लोग बात करें, अकाउंटिंग में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर देखो, पहले तीन है आपके, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, तीन है। तो देखोगे आप, पहला अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड तीसरा कंपनी लिमिटेड बाय। देखो, पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बेटा एग्जाम्पल फटाफट देखो, अपने नोट्स में बना होगा। देखोगे सब लोग। पढ़ो भाई, क्या लिखा है, अपना स्टेटमेंट पढ़िए। लिखा है, द कंपनी हुज लाइबिलिटीज आर लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। ध्यान दो यहां पर सब लोग। देखो, ये है रिचा, 1000 शेयर है इसके पास, 10 रुपए वाले। इसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? 1000 इंटू 10, टोटल 10,000। 10,000 से ज्यादा इसकी लाइबिलिटी होगी क्या? नहीं। अगर इसने 5,000 पे कर दिया तो आप इससे कितना ले सकते हो? 5,000 जो बैलेंस है, क्योंकि 5 तो उसने पे कर दिया। जो पे कर दी है उसको दोबारा चुकाने के लिए लाइबल। मान लिया हमने 50,000 का शेयर परचेज किया, 50,000 का पेमेंट कर दिया, क्या कंपनी हमसे फिर से 50,000 मांग सकती? क्या? नहीं। हमने जितने शेयर खरीदा था उतना शेयर का पेमेंट कर दिया ना। फिर आकृति ने 3,000 शेयर खरीदा, 10 रुपए वाला, लाइबिलिटी कितने की है? 30,000 की। ठीक है, तो कंपनी कितना मैक्सिमम मांग सकती है? 30,000 रुपए। यहां तक कोई समस्या बताइए भाई आप लोग। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि नहीं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, शेयर के वैल्यू तक की लिमिट को क्या बोलते हो आप? लिमिटेड बाय। दूसरा पढ़ोगे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पढ़ो बेटा। दूसरे में देखो, ये मिस्टर वाई है, 1,010 रुपए वाले शेयर है, इन्होंने गारंटी दी है कितना? देखोगे मिस्टर वाई के पास शेयर कितने हैं? 1,000 शेयर है 10 रुपए वाले, बट इन्होंने गारंटी दिया कि एक्स्ट्रा पेमेंट कितना करेंगे? 10,000। कभी भी अगर कंपनी को कोई लॉस होगा या कभी भी कंपनी कोई लाइबिलिटी राइज होगी, 10,000 रुपीज और पे करेगा। तो ध्यान रखोगे, इसने कंपनी को गारंटी दे दी कि नहीं? 10,000 रुपीज शेयर के और एक्स्ट्रा 10, टोटल 20,000। तो क्या हो गया ये आपका? कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। फिर देखो तीसरा, अनलिमिटेड कंपनी। पढ़ो।
मिस्टर एक्स हैं 1000 शेयर है 10 रुपए वाली, बट लाइबिलिटी जैसे पार्टनरशिप फंड में अनलिमिटेड होती है, इनकी लाइबिलिटी क्या है, कोई लिमिट नहीं पार्टनरशिप। बट इस तरह की कंपनी अब अस्तित्व में नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं? इस तरह कंपनियों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कंपनी जो नया एक्ट आया है, पुराने एक्ट में भी इनको खत्म कर रखा है, ठीक है। अगर ऐसी कंपनियों का एस्टेब्लिशमेंट होने लगेगा पार्टनरशिप में और इसमें कोई डिफरेंस, ठीक है, इसीलिए इनको हटा दिया गया, ठीक है। आगे आओ, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नया टॉपिक है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। देखोगे आप इसमें पहला आपका प्राइवेट कंपनी, दूसरा है आपका पब्लिक कंपनी और तीसरा है 1% कंपनी। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला प्राइवेट कंपनी था, देखो ध्यान, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है द कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 268। देखोगे क्या बताया गया इसके बारे में, बोला गया प्राइवेट कंपनी, पढ़ो भाई डिफिनीशन पढ़ो इसका। प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, बताता है प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ये देखो प्राइवेट कंपनी क्या है, वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी वो प्राइवेट कंपनी है। और पब्लिक की डिफिनीशन क्या लिखे, पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है ना। तो हम लोग को यहाँ डिफिनीशन क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा रास्ता निकाले, हम बोले कि बेटा हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स के बेसिस, है ना। तो देखोगे फीचर्स में आओगे, पहला हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 और मैक्सिमम कितने, 200। तो ऐसी कंपनी जिसके मिनिमम मेंबर 2 हैं और मैक्सिमम 200 है। फिर रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर टू दी पब्लिक, जिसने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है किस पर, अपने शेयर के ट्रांसफर का, या अपने राइट के ट्रांसफर। राइट का ट्रांसफर भी अलग बात है और शेयर का ट्रांसफर भी अलग बात है, ठीक है। फिर तीसरा देखोगे, नो इन्विटेशन टू दी पब्लिक, पब्लिक को इशू नहीं करता है, क्या नहीं करता है, शेयर। किसको इशू करता है, अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, इस तरह के मेंबर को ये शेयर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और वर्ड यूज विथ नेम, अपने नाम के साथ क्या वर्ड यूज करता है, प्राइवेट लिमिटेड। और जिसमें मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 2, वो कंपनी क्या कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी। बताइए इसमें आपको कुछ समझता, नोट करना चाहें अगर नोट कर लें आप लोग। अब सब कहेंगे नोट्स मिला है तो क्या हम लोग बेवड़े दिख रहे हैं सर आपको। चलो भाई, यहां तक बात क्लियर है सबको, आगे बढ़े। आ जाएंगे अब हम लोग पब्लिक कंपनी पर। अच्छा नोट देखो दिया इसमें, सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, लिख लोगे इसको अलग से, नोट सिक्योरिटीज includes shares, debentures, bonds
एक सेक्टर। व्हाट आर यू डूइंग? अभी आप रख दीजिए उसको। अच्छा, क्लास में रहा करो, फोन मत निकाला करो अपना, चाहे मम्मी हो पापा हो कोई भी, ठीक है ना। उनको बता दो, मैसेज करो ना, भैया हमारा क्लास चल रहा है, हम आपको देखेंगे, घर देखेंगे, हम पढ़ाई देखेंगे। पढ़ाई देखोगे तभी घर देख पाओगे ना। और हमको ये कोई मत बताया करो कि हमारे मम्मी का फोन है, हमारे पापा का फोन है, दिस दैट वाला वाला, समझ गए कि नहीं। चलिए देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ो, क्योंकि एक बच्चा करेगा सब बच्चे वही करेंगे। पब्लिक कंपनी आएंगे, देखेंगे। नोट करें भाई। अच्छा, पब्लिक कंपनी का डिफिनीशन पढ़ो। अपने नोट्स में सब लोग पढ़े फटाफट। देखोगे आप पब्लिक कंपनी का डिफिनीशन, देखो लिखा है, क्या लिखा है? पब्लिक कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। भैया पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं। अब सवाल ये उठा कि फिर पब्लिक कंपनी है क्या? तो फिर कहां गए हम लोग? भागते भागते गए फीचर्स के बेस पर, पढ़े जिसमें मिनिमम मेंबर्स कितने हो, मैक्सिमम मेंबर कितने हो, जो क्या कर रहा हो, ट्रांसफर कर रहा हो अपने शेयर को फ्रीली, है ना, जो इन्विटेशन दे रहा हो किसको, पब्लिक को, है ना, जो क्या कर रहा हो अपने नेम के साथ वर्ड यूज करो, लिमिटेड, जिसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने हो, 3, वो क्या है आपकी पब्लिक कंपनी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां तक कोई समस्या बताइए आप। ठीक है, आगे बढ़े। तो पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में एक क्वेश्चन लिख लो, राइट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। आप लोग इसको घर से लिख के लाएंगे। आते हैं हम अगले टॉपिक पर, 1% कंपनी। अवनीश कहाँ चला गया आजकल? आगे बढ़े। काफी जल्दी में बेटा तुम। नहीं नहीं सुनाओ। देखोगे ओपीसी में 1% कंपनी की बात करेंगे हम लोग। देखोगे एन ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी का मतलब क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है जिसका मेंबर केवल 1% होता है, विथ ओनली 1% एज इट्स मेंबर। फिर वही बात हो गई यहां पर। अब क्वेश्चन हमारा ये रह जाए, इसका मेंबर बन कौन सकता है? ऐसा कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल हो, पहली बात। एंड प्रीवियस ईयर में एट लीस्ट 182 डेज इंडिया में रहता हो, तभी वो रेजिडेंट होगा, तभी वो मेंबर। दूसरे में दूसरी फीचर्स क्या इसका? इसमें केवल एक ही पर्सन होता है, वही करता था, जैसे सोल ट्रेड था ना, बट सोल ट्रेड का एक लिमिटेशन लगा था, बस इसका कोई लिमिटेशन नहीं। जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना है, 2 करोड़ रुपए। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख की, लिमिटेशन खत्म हो गई है, अभी किताबों में लिखा है, इसको हटा दोगे, ठीक है ना। और जिसका पर्पज केवल क्या होगा, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट मोटिव का पर्पज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये आपकी 1% कंपनी हो गई, इसको आप नोट करें। यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? पढ़ो, फिर शेयर्स पढ़ो।
इसके बाद हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक हमारा शेयर है ना। शेयर्स क्या होता है? कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल यूनिट में डिवाइड होती है। जैसे तुम अगर घर जाते हो तो खाना खाना होता है, क्या करते हो? रोटियां लेते हो, तोड़ तोड़ के खाते हो, पूरी रोटी ठूस लेते हो, तोड़ तोड़ खाते हो। तो जो रोटी का टुकड़ा है वो पीस है, पीस ऑफ ब्रेड। तो उसी तरह कंपनी की जो पूरी कैपिटल होती है उसको पीसेस में आप रखते हो, दैट इज नोन एज शेयर। तो पढ़ोगे क्या लिखा है? द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड होती है? डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेंट्स। ठीक है, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। ठीक है ना। ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है यहां से। ये क्या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो क्या होती है? ट्रांसफरेबल होती है। इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय एओए ऑफ द कंपनी। किस मैनर में? जो मैनर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बता रहा है। बात समझ में आ रहा है? बुद्धि में जा रहा है? आगे बढ़ा जाए? जा रहा बेटा? बिहारी लोग को भी जाता है क्या? किसको? क्या? तुम खुद हट जाया करो ना। अगर दिक्कत है तो इतना जगह खाली, इधर बैठ जाओ ना। देखो लिखोगे सब लोग इसको। एक चीज देखेंगे हम लोग। देखो ये एक्स कंपनी लिमिटेड है, इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 1 लाख शेयर। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या था? मैक्सिमम कैपिटल। आप इसको क्या क्या बोल सकते हो? मैक्सिमम कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हो। कंपनी अपने लाइफ में कभी भी इससे अधिक के शेयर इशू नहीं कर सकती। ये कंपनी की क्या है? हायर कैपिटल। पेपर तो पूछता है नॉमिनल कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है ना। अब यहां पर देखो ऑथराइज कैपिटल कितने रुपए की है? 10 लाख की है। जो डिवाइड है 1000 शेयर है, कितने रुपए वाली? 10 रुपीज वाली। बात समझ में आ रहा है सबके? नोटिंग होती रहनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ोगे फिर आ जाता है क्लासेस ऑफ शेयर। क्लास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लास। नंबर 1 प्रीफरेंस शेयर एंड नंबर 2 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो आप आ जाओगे, हेडिंग डालोगे प्रीफरेंस। अब लिखना नहीं पड़ा है, मजा आ रहा है? अब जो लोग आज नहीं आए उनको नोट्स भी नहीं मिलेगा। चलो देखो, प्रीफरेंस शेयर मींस दोज शेयर विच कैरी दी फॉलोइंग। प्रीफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? ऐसे शेयर से है जिनके पास क्या है? 2 राइट्स हैं। पहला, दूसरा, पढ़ लो भाई। जिनके पास 2 राइट हैं, 2 राइट कौन कौन से हैं? किस रेट से? कब? बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे करने से पहले इनको डिविडेंड पे करो। आप, तुम्हारे घर में मम्मी पापा पहले खा लेते हैं क्या? पहले तुमको खिलाते हैं आप? हाँ, तुम्हारे यहाँ मान लो खाते हैं, तुम थोड़ा छोटे से ज्यादा हो, तुमको खिलाते भी होंगे, है ना। हम लोग के यहाँ क्या है? हम लोग क्या क्या भाई, हम लोग साथ में बैठ के नहीं खा पाते, है ना। लुल्लू पुंजू टाइप के जो लोग होते हैं उनको
बिठा के खिलाते हैं हम लोग, लल्ला मुन्ना बाबू बू कर करके। यहां पर देखोगे इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा रोल दिया गया है? मालिक का, पापा मम्मी वाला। अब प्रेफरेंस शेयर क्या, उनका बेटा है, तो इनको क्या करता है, पहले खिलाया जाता है। इक्विटी शेयर डिविडेंड लेने पहले इनको डिविडेंड देगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है, कंपनी जब खत्म हो रही है ना, तो दे हैव राइट, इनके पास क्या राइट है, रिटर्न द कैपिटल बिफोर इक्विटी। इनको इक्विटी शेयर से पहले कैपिटल का भी रिफंड चाहिए, ठीक है। तो ये है भैया आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मतलब ऐसे शेयर होते हैं जिनको क्या है, दो राइट है, दो प्रेफरेंशियल राइट है। पहला क्या है, डिविडेंड रिसीव करने का बिफोर दी इक्विटी शेयर, एंड कैपिटल रिसीव करने का बिफोर दी इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहां तक कोई समस्या बताओ आप लोग। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाओ, पढ़ो भाई। पहला है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है पार्टिसिपेटिंग, तीसरा रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पढ़ो भाई सब लोग इसको कायदे से। ठीक है यहां तक। टोटल देखोगे यहां पर 8 टाइप के मैंने डिस्क्राइब किए, और भी होते हैं, हम लोग को जनरली इतना ही पढ़ना है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोग बताओ। तो आते हम लोग पहले पर। पहला क्या आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। देखोगे इन दिस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर इंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। मान लो ये गुस्सा है अपने घर से, खाना वाना नहीं खा रहा है, रो रहा है, मम्मी मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, नहीं कि मम्मी मार को दो झापड़, तो रो रहा था। अब ध्यान रखो, शाम हुई, इसको भूख लगी, अब खाना खा रहा है, तो क्या करेगा, पहले सुबह वाला जो नहीं खाया उसको खाएगा क्या, स्टोर तो आदमी का जितना भूख होता है उतना ही खा सकता है ना। बट यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर बात ये की जा रही है कि अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला, मान लो हमारे पास ईयर है, टू 2020-21 में कंपनी को हुआ लॉस, 2021-22 में कंपनी को हुआ लॉस, 2022 और 23 में प्रॉफिट हुआ। जिस ईयर में प्रॉफिट होगा पहले इस करंट ईयर का ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, प्रेफरेंस शेयर को। उसके बाद ये भी रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट लेफ्ट बचा हुआ, तो क्या करेगी कंपनी, इन दोनों लॉसेस को भी क्या करेगी, पेमेंट करेगी। लॉस हुआ कंपनी पेमेंट किया नहीं, तो क्या करेगी, यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का शेयर रहा होगा उसका भी पेमेंट करेगी। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है, उसका जो पार्ट नहीं बांटी है, बचा हुआ है, उस पार्ट का भी वो पेमेंट करेगी, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो कहने का मतलब देखोगे आप लोग, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, उनका डिविडेंड इकट्ठा हो रहा है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो पेड करेगी, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं पेड करेगी। बट जब उसको प्रॉफिट होगा लगातार तो पहले क्या करेगी, करंट ईयर का, बाद में प्रीवियस ईयर का जो अनपेड है उसको पेड करेगी, फिर आगे। इट मीन्स एरियर ऑफ डिविडेंड अंटिल इट इज फुल्ली पेड। क्या करेगी वो,
जो एरियर है डिविडेंड उनका भी पेमेंट करेगी। द एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन दिस शेयर आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर कंटीजेंट लायबिलिटी। ये पेपर में एमसीक्यू में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा आप। एरियर है जो डिविडेंड का, उसको आप कहां शो करोगे? कंटीजेंट लायबिलिटी में। अंडरलाइन कर लो, नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर आ जाओगे आप लोग। चलो इधर देखो, बंद कर, ये वाला पढ़ लो बस, लास्ट, ठीक है, लास्ट है, लास्ट। देखोगे यहां पर द होल्डर ऑफ दिस शेयर गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड एट अ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर if no dividend is declared in any year, region such shareholder get nothing nor can they claim unpaid dividend in subsequent year। देखो कि यहां पर क्या है, यहां पर हमने एक एग्जांपल देखो दिया है, देख लें आप। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, अगर आपको प्रॉफिट है तब तो आप पेमेंट करोगे, बट अगर हमको लॉस है तो हम किसी भी तरह डिविडेंड का पेमेंट। यहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, ठीक है। देखोगे क्रक्स में लिखा है अगर प्रॉफिट है, ठीक, उस साल तो डिविडेंड मिलेगा, बट लॉस है तो डिविडेंड। आज की हम लोग की बात इतनी, आप क्या करिए, अपना नोट्स आपके पास है, पूरा थ्योरी का पोर्शन, ठीक है, पूरा थ्योरी का पोर्शन क्या है, आप उसमें लिखा हुआ है, आप एक बार अपने घर से आए पढ़ के फिर पढ़ें।